आज हम आपके सामने मौजूद हैं भावल नगर में, और यहाँ आने का जो मकसद है बुनियादी तौर पे वो ये है कि रमज़ान के मुबारक महीने में जो वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी अव्वलीन तरजीहात में से ये है कि इस महीने के अंदर जो हमारा कम आमदन वाला तबका है उसकी जेब पर कोई इजाफी बोझ ना पड़ने दिया जाए। और वज़ीर आला की तवज्जो का मरकज़ होती हैं अशिया ख़ुर्र-नोश, रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें, और पूरा साल आपके सामने है। आप जानते हैं कि वो आलू प्याज टमाटर की कीमत से लेकर इसकी तरसील तक हर चीज़ को किस तरह से खुद मॉनिटर करती हैं, इसके ऊपर खुद किस तरह से विजिलेंट रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी तमाम हुकूमती मशीनरी को अशिया ख़ुर्र-नोश की कीमतें काबू रखने के ऊपर और उनकी जो फराहमी है और जो फरावानी है बाज़ारों में उसको यकीनी बनाने के लिए पूरी मशीनरी जो मुतहरिक होती है साल भर। लेकिन रमज़ान का महीना एक तरफ और बाकी 11 महीने एक तरफ, इसको इस तरह से किया जाता है, इसकी तवज्जो इस तरह से बढ़ जाती है। और वज़ीर आला ने कम आमदन वाले तबके को रमज़ान के महीने में रिलीफ यकीनी बनाने के लिए एक पूरा निगहबान रमज़ान पैकेज दिया, जिसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं जो यहाँ पे हर ज़िले सतह तक नीचे तक और तहसील के लेवल तक पहुँचाई गई, नेबरहुड तक पहुँचाई गई। जिसमें से एक है निगहबान कार्ड। पूरे सूबे में 42 लाख से ज़ायद घरानों में फ़ी घराना 10-10 हज़ार रुपये जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं। और अगर आप ज़िला भावल नगर की बात करें तो इस ज़िला के अंदर 1,06,000 घरानों में रमज़ान निगहबान कार्ड की तरसील जारी है और तकरीबन 97% इसको मुकम्मल कर लिया गया है। 1,02,000 के लगभग जो घराने हैं उन्होंने जो है कार्ड भी वसूल कर लिए और पैसे भी वसूल कर लिए। तो ये एक जिसका मतलब है कि 1 अरब 2 करोड़ रुपए अब तक जो हैं वो लोगों तक पहुंच चुके हैं। मुकम्मल भावल नगर में 1 अरब 6 करोड़ का ये मनसूबा इंशाल्लाह रमज़ान में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये जो 10-10 हज़ार रुपये फ़ी घराना दिया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ का तयन खुद कर सकें कि उनकी सबसे ज़्यादा अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट ज़रूरत क्या है, वो इसको कहाँ ख़र्च करना चाहते हैं। जैसे पहले आप माजी में जानते हैं कि जब रमज़ान बाज़ार लगते थे, राशन बढ़ते थे, तो तब कितनी ज़्यादा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती थी चीज़ों की, फिर थक्कम पेल होती थी। चीनी और आटा ख़रीदने के लिए जो है लोगों की कतारें होती थी, स्टैम्पिड होते थे, खुदा न खास्ता मौत हो जाती थी। आज आप देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई चीनी की किताब नज़र आती है आपको, ना कोई आटे की किताब नज़र आती है। और जो सब्सिडी थी वो भी फुल प्रूफ तरीके से ATM कार्ड के ज़रिए हकदारों को उनकी दहलीज़ पर पहुँचाया जा रहा है। जो वज़ीर आला का विजन है कि आवाम को उनका हक़ जो है उनकी दहलीज़ पर दिया जाएगा, ये रमज़ान के अंदर ये उसका अमली नमूना है कि दरवाज़े खटखटा कर लोगों को उनके कार्ड जो है उनके घरों में पहुँचाए जा रहे हैं। इन कार्ड्स को कैश कराने के लिए हमारे ज़िला भावल नगर के अंदर कोई तकरीबन 350 से ज़ायद ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें HBL कनेक्ट है, UBL ओमनी है, अल्फ़ा पे है, ईजी पैसा, जैज़ कैश है। इसके अलावा हमारे जितने भी ATM मशीन्स हैं उनसे इनको कैश किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे जो पंजाब के अंदर ऑलरेडी जो राशन कार्ड था उसको करियाना स्टोर्स के साथ लिंक किया गया था। जिन जिन करियाना स्टोर पे राशन कार्ड की सहूलत अवेलेबल है वही करियाना स्टोर निगहबान कार्ड के साथ भी मुंसलिक कर दिए गए ताकि लोग वहाँ से राशन वसूल कर सकें। फिर ये सारा नेटवर्क बिछाने का मकसद ये था कि इसकी तरसील के अंदर कोई रुकावट ना आए, लंबी कतारें ना लगें, धक्कम पेल ना हो, लोगों को बाइज्जत तरीके से उनके पैसे मिल जाएँ। हर तहसील की सतह पर कैंप ऑफिस बनाए गए, कैंप साइट्स हैं, जो कहीं किसी को भी कार्ड कैश कराने में कोई मसला हो तो वो कैंप साइट से जाकर पूरे कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। तहसील की सतह पर 5 तहसीलें हैं, हर तहसील में कैंप हैं जो उनकी मुआवनत कर रहे हैं। और ये जो इसके अलावा ये कि इसके जो ओवर चार्जिंग के हमें इशूज़ आते थे, शिकायत आई शुरू में मौसूल जो यहाँ पे भावल नगर में तकरीबन 4 से ज़ायद लोगों पे FIR भी हुई, जो लोग ओवर चार्जिंग में मुलव्वस थे वो 4 से ज़ायद लोग जो हैं उनको सील भी किया गया, एजेंट्स को चेंज भी किया गया जो इस तरह के जुर्म के मुर्तकिब हो रहे थे और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया, जिसके बाद अब हमें इसके ऊपर मज़ीद शिकायत मौसूल होनी बंद हो गई। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वज़ीर आला का जो बहुत ही अहम इक़दाम है रमज़ान सहूलत बाज़ार, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो रमज़ान सहूलत बाज़ार है पूरे सूबे में 75 बाज़ार लगाए गए हैं, जहाँ पे तमाम खाने पीने की अशिया, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो नोटिफाइड कीमत से भी कम कीमत पर यहाँ पे दस्तयाब हैं। और भावल नगर में क्योंकि अभी तक हमारा सहूलत बाज़ार परमानेंट कायम नहीं हुआ, लिहाजा यहाँ पे आर्जी बाज़ार कायम किया गया रमज़ान के लिए। ये रमज़ान भी बाज़ार जो है ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। यहाँ पे मुर्गी का गोश्त जो है वो नोटिफाइड कीमत से 15 रुपये फ़ी किलो कम मिल रहा है। यहाँ पे आटे का थैला जो 905 रुपये वाला 10 किलो का आटे का थैला सब्ज़ रंग का वो यहाँ पे 850 रुपये का मिल रहा है। यहाँ पर चीनी 140 रुपये की लोगों को मैसर आ रही है। यहाँ पर सब्ज़ी, फल और दालों की कीमतों में 7 से 10% नोटिफाइड कीमत से भी कम कीमत पर दस्तयाब हैं। और घी जो है वो 10 से 20 रुपये फ़ी केजी जो है वो कम मिल रहा है। और ये सारी काबिश करने का मकसद ये था
कि जो कम आमदन वाला तबका है उसको रिलीफ दिया जा सके मैक्सिमम। जिस तरह से यहाँ पर लोग आए, हमने शहरियों से बात की, ख़रीदारों से बात की, दूर दराज इलाकों से, देहातों से बहुत से लोग आए हुए, ख़वातीन आई हुई थी जिन्होंने सर पे आटे के थैले रखे हुए थे आपके सामने, जिन्होंने यहाँ पे सब्जियाँ पकड़ी हुई थी, फल उठाए हुए थे। और हमें हर तबके के लोग मिले, यंग लोग भी मिले, बुज़ुर्ग भी मिले, ख़वातीन भी मिली। चीनी लोगों ने 4-4 किलो भी उठाई हुई थी। कोई इस पे कदगन नहीं है कि आपने 1 किलो या 2 किलो लेनी है। जो 4 किलो ले रहा है, 5 किलो तक जो है चीनी यहाँ पे दस्तयाब आ रही है। आटे के 2-2 थैले भी लोगों ने उठाए हुए हमें मिले यहाँ पे इसी बाज़ार के अंदर। आपने देखा भी हमारे साथ जब हमने विज़िट किया, और हमने ख़रीदार से पूछा कि क्या वो इत्मीनान का इज़हार करता है, क्या उसको क्वालिटी, प्राइस और क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम कहीं भी जाएं, हम कभी नहीं, डीसी से कभी नहीं पूछते कि आप क्या किस कीमत पर चीज़ें दे रहे हैं, ना हम दुकानदार से पूछते हैं कि आप क्या बेच रहे हैं। हम ख़रीदार से पूछ रहे हैं आपको मिल क्या रहा है, आपको कीमत क्या मिल रही है, आपको क्वालिटी क्या मिल रही है। कि आप अगर ख़रीदार, अगर शहरी जो है वो इत्मीनान का इज़हार करे, तो ये हमारी कारकर्दगी जांचने का एक तरीका है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे वज़ीर आला का एक इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत इक़दाम है वो है रमज़ान दस्तरखान मरियम के मेहमान के नाम से जारी, और जो पूरे सूबे में ख़ूबसूरत तरीके से ज़िलाई सतह पर मुखय्यर हज़रात की कोलैबोरेशन के साथ खूबसूरत जो अंदाज में दस्तरखान लगाए जाते हैं। और जो ज़िला भावल नगर है, यहाँ पर 13 दस्तरखान जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। 5,500 तक लोग यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करते हैं, और DHQs में, THQs में और हर तहसील की सतह पर मौजूद हैं। मुखय्यर हज़रात का इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो अपनी वज़ीर आला की एक कॉल के ऊपर सब जो हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने वज़ीर आला की एक कॉल के ऊपर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला के शाना बशाना आकर खड़े हुए और इस कार्य खैर में शामिल हुए, जिनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें काफ़ी। हमारी ज़िले इंतज़ामिया, हमारे DC साहिबान, AC साहिबान, तमाम जो निगहबान पैकेज है रमज़ान के, इसकी तमाम सरगर्मियों को स्पीड कर रहे हैं। ये DCs जो है जिन्होंने जिस जाँफशानी से रमज़ान के अंदर काम करें, ये भी काबिल सत्ताइश है। और इसके साथ साथ आप देखें होता है ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट में अगर आप देखें तो ग्रां फरोशी बहुत ज़्यादा सर उठा लेती है, और ओपन मार्केट के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत बढ़ जाती है जब भी रमज़ान आता है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर जब रमज़ान आते हैं, जब ईद आती है, जब कोई न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आती है, ईस्टर आता है, तो वहाँ पर डिस्काउंट लग जाता है। वाहिद एक मुल्क है जहाँ पर ग्रां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी सर उठा लेती है। और रमज़ान से पहले और दौरान रमज़ान महंगाई और वायलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बाज़ारों में, जिसका हम सदेबाब करते रहते हैं, जिसका हम ताक़ुब करते रहते हैं। और इस दफ़ा वज़ीर आला ने इसका ग्रां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को जड़ से उखाड़ने के लिए कंसोलिडेटेड एफर्ट की जो है हिदायत की, और जिसके तहत उनकी डायरेक्शंस के तहत जो है हमारी पैरा फोर्स है हर ज़िले में, जैसे फिर हमारे DC साहिबान हैं, AC साहिबान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, AFG DFCs, हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी का अमला, सब इकट्ठे मिलकर इसका सदेबाब कर रहे हैं। और इसके लिए तमाम सूबे के अंदर जो है वो क्रैकडाउन्स जारी रहते हैं, ऑपरेशन होते रहते हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर। यहाँ पर तकरीबन हमारे 54 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो मुतहरिक हैं। पैरा फोर्स के भी जो हैं लोग तो 80 से ज़ायद पैरा फोर्स के यूनिफॉर्म जो फोर्स है वो मौजूद है। और यहाँ पे तकरीबन 40,000 से ज़ायद जो की गई इंस्पेक्शन सिर्फ रमज़ान के दिनों में, और उसके नतीजे में 56 लाख के तकरीबन वायलेशंस के ऊपर फ़ाइन भी किए गए। यहाँ पे जो FIRs भी की गई को 15 के लगभग, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें जो हैं 30 से ज़ायद दुकानें सील भी की गई। 77 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, दुकानदारों को, जिसका बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि यहाँ पे डिटरेंस कायम की जाए, और यहाँ पे जो भी ग्रां फरोशी और होर्डिंग कर रहा है उसको ये पता हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और ये हुकूमत जाग रही है, सोई नहीं हुई है। हुकूमती मशीनरी उनका ताक़ुब करती रहेगी तब तक जब तक इसको एलिमिनेट नहीं किया जाता। इसके बावजूद भी हमें जहाँ जहाँ से जब शिकायतें मौसूल होती हैं हम उसका पीछा करते हैं। और ग्रां फरोशों के लिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जब तक वो ग्रां फरोशी करते रहेंगे हम उनका पीछा करते रहेंगे। और हम रमज़ान के महीने में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं देते कि जो शहरियों के रोज़ा इफ्तार को मुश्किल में डालेगा उसको ख़ुद को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में आप सबको पता है कि पेट्रोल की कीमतों में फ़र्क आया, 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ गया, जिसको कहा जाता है कि जिसका इम्पैक्ट आता है हर चीज़ के ऊपर। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर हमने इसके ऊपर पूरी अपनी वर्किंग मुकम्मल कर ली है कि खाने पीने वाली चीज़ों में रमज़ान का जो आखिरी अशरा है इसमें कितना कोई इम्पैक्ट आ सकता है पेट्रोल का। 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 55 रुपये फ़ी किलो हर चीज़ बढ़ा दी जाए। ये ग्रां फरोशी के
मुर्तकिब होंगे जो ऐसा करेंगे। जैसे ग्रेन्स हैं जिसमें दालें हैं, चावल हैं, खुश्क जो है बेसन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा पहला पूरा हफ्ता ये वाला जो है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से स्टोर की होती हैं, रमज़ान के लिए पहले से ये हासिल कर ली हुई थी, इनकी तरसील ऑलरेडी जारी थी, इसके ऊपर कोई नया इम्पैक्ट नहीं आएगा और ये पूरा हफ्ता ये स्मूथ चलेगी। और दूसरी तरफ जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, सब्जियां हैं या फल हैं, बहुत सारी सब्जियां फल अगर आप यहाँ पे भावन नगर की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लोकल, यहाँ से लोकल सब्जियां लोकल चीज़ें आती हैं। फल है अगर सिंध से आता है, केला आता है, या जैसे सेब है तो सेब भी स्टोर में पड़ा, ये सब कुछ हमें पता है, हमारे पास सब कुछ नोट है, हमारे पास कितने स्टोर हैं ज़िले सतह पर, उन स्टोर्स में कितनी कमोडिटीज़ पड़ी हुई हैं और कौन कौन से आड़तियों की पड़ी हुई हैं, हमारे पास पूरा डाटा है। अगर जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इसकी आड़ लेकर ग्रां फरोशी की गई, चाहे मंडियों की सतह पर चाहे दुकानों की सतह पर, उसका अंजाम जो होगा वो भुगतना पड़ेगा और उसके अंजाम के तौर पर हमारी पेरा फोर्स, हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट, हमारी पूरी हुकूमती मशीनरी पहले से ज़्यादा मुतहरिक रहेगी आखिरी 10 दिनों में। और हम बिल्कुल आप समझे कि एक एक दुकान के ऊपर शिकरे की नज़र रखी जाएगी और जहाँ पे वायलेशन मिलेगी वहाँ पे अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम अपने हर ताजर के साथ खड़े हैं, हम अपने हर दुकानदार के साथ खड़े हैं, हमें किसी ताजर से कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी रिटेलर से कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी आड़ती से कोई इख्तलाफ नहीं है, ये सब हमारे भाई हैं, ये हमारी मईशत का पहिया है, ये हमारा हिस्सा है और हमारा इख्तलाफ किसी दुकानदार और आड़ती और ताजर से नहीं है, हमारा इख्तलाफ ग्रां फरोशी से, हमारा इख्तलाफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी से। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा, जो अवाम की 2 वक्त की रोटी, जो शहरियों की 2 वक्त की इफ्तार को मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा, जो 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल भरने की आड़ में उसका नाजायज़ फ़ायदा और मुनाफाखोरी करेगा, उसके साथ हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं, उसके साथ हमारी वज़ीर आला का 2 टोक पे ये पैगाम है कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, उसके ऊपर एक्शन भी होगा, उसके ऊपर कानून जो है वो हरकत में आएगा, उसके ऊपर हर तरह की होर्डिंग एक्ट भी लगेगा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा, जो वैसे स्पेकुलेशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ के एक्ट को वायलेट करेगा वो भी पकड़ में आएगा, जो ग्रां फरोशी करेगा, मसनूई कीमतें बढ़ाएगा वो भी पकड़ में आएगा। और हम हर दिन पहले से ज़्यादा जाग रहे हैं और पहले से ज़्यादा होश में खड़े हैं और ईद तक इस जो है अमल के जो पेट्रोल प्राइस बढ़ी है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। मैडम, ये कब तक उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमतें जो वो कम हो जाएंगी, क्योंकि कल ट्रम्प के बयान के बाद इंटरनेशनल लेवल पे तो 10-15% कीमतें गिर गई हैं, तो गवर्नमेंट ने इस हवाले से कुछ सोचा अभी तक? परसों इंटरनेशनल मार्केट में तो तकरीबन $23 फ़ी बैरल कीमत ऊपर गई थी, ऊपर उतार चढ़ाव। देखिए ये कोई पाकिस्तान का मामला नहीं है, अगर तो ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा होता, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की हुकूमत की कोताही की वजह से हो रहा होता, फिर तो आप हमें हर तरह से मुर्दे इल्ज़ाम खिलाते हैं। लेकिन देखिए ये कैसी हुकूमत है जिसने अपने दौरे हुकूमत में हर चीज़ की कीमतों पे काबू किया। 40% वाली महंगाई जो है उसको 6% पर लेकर आए। डॉलर जो है पिछले 2.5-3 साल से हिलने नहीं दिया, जो डॉलर हर सुबह इधर शाम को उधर रात को उससे ऊपर वो कहीं हिलने नहीं दिया। इस हुकूमत की डायरेक्शन, इस हुकूमत के रिजॉल्व और विजन आपके सामने है। आपने देखा है कि किस तरह महंगाई पे काबू पाया, किस तरह पे सप्लाई चेन बढ़ाई, किस तरह से बिजली के बिलों को रोका जहाँ थे थमाया, किस तरह से सोलर और 200 यूनिट वाले लोग बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया, किस तरह से ग्रीन बसेज आई और किरायों में रिलीफ दिया। तो ये हुकूमत की डायरेक्शन है, ये हुकूमत का विजन है जो आपके सामने है, जो प्रो पीपल विजन है, प्रो पीपल गवर्नेंस का मॉडल है। आप चाहे पंजाब उठाकर देख लें, चाहे वफाक उठाकर देख लें। हालिया जो पेट्रोल की कीमतों में फ़र्क आया और जो बहुत ज़्यादा चढ़ाव हुआ, वो आप जानते हैं कि वो एक रीजनल इशू है और वो एक वॉर सिचुएशन है, एक रीजन जो है इसकी जद में आया है, जिसमें आप देखें ईरान की वॉर है, जिसमें इस तरफ हमारी जो अफ़गान बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन है, फिर जो पूरा अरब इसकी आया है, पकड़ में आया है या इसकी जद में आया हुआ है। इस वक्त ये एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल सूरत हाल है कि इसके ऊपर कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती कि अभी ये होगा, कल ये होगा या परसों ये होगा। ये ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के इख्तियार और हाथ में, पाकिस्तान भी इसको जो ये पूरी आलमी सिचुएशन है जिसके अंदर मुतअद्दिद ममालिक इसकी जद में है इस वक्त, तो ये एक ग्लोबल फैसला है। और जो आप ये देख सकते हैं कि जो कीमत है पेट्रोल की वो सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं हुई, वो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हुई है, वो पूरी दुनिया में मुतअद्दिद ममालिक इसका शिकार भी हुए हैं और इसको भुगत भी रहे और उसी में हम भुगत रहे हैं। देखना ये चाहिए कि अगर कोई क्राइसिस आता है तो उसमें हुकूमत क्या इकदाम उठाती है, हुकूमत कितनी जाग रही है।
या हुकूमत उसको फेस करने के लिए कितना तैयार है, हुकूमत का रिस्पांस क्या है। तो आपके सामने है आपकी हुकूमत का रिस्पांस। हुकूमत पंजाब में वज़ीर आला ने आप जैसे तमाम जो काबीना है उसका जो पेट्रोल है उसको ख़त्म कर दिया। जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया और हमारी जो हुकूमती मशीनरी है, हमारी जो स्टेट ऑपरेटर्स है, जितना भी सूबाई है, वो सबका पेट्रोल का इस्तेमाल है वो 50% से स्लैश कर दिया गया। तमाम प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है मिनिमाइज़ कर दी गई। मिनिमम जो ज़रूरत है उसके साथ हम सारे जो है गुजारा कर रहे हैं और हम ये करते रहें कि हम इसको खुद फेस कर रहे हैं, इसको फोर फ्रंट पे आके लिया। फिर जैसे इजाफी जो जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम से गुजारा हो सकता है उनको कहा गया कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, और फिर जो बहुत सारे दफातर जो हैं उनके आने जाने की जो कम्यूट है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। फिर इसके ऊपर जैसे स्कूल्स के हवाले से, जैसे और बिजनेस पॉइंट्स के हवाले से आउटडोर तमाम इवेंट सरकार ने अपने ख़त्म कर दिए, अपने सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो उनको पोस्टपोन कर दिया। ये सारा कुछ ये एक एग्जाम्पल है कि हुकूमत खुद एक मिसाल बन रही है कि रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली कैसे इस्तेमाल करना है क्राइसिस के टाइम के अंदर। तो ये वो हुकूमत का रिस्पॉन्स है, ये वो वज़ीर आला की डायरेक्शन है, ये वो लीडर और वज़ीर आला है जो इस चीज़ के लिए सबसे पहला कदम उन्होंने खुद बढ़ाया है और इस क्राइसिस को फेस करने के लिए सबसे फोर फ्रंट पर खुद आई है। तो ये क्राइसिस जो पाकिस्तान को मिला है, पाकिस्तान ने क्रिएट नहीं किया, और ये एक रीजनल सिचुएशन की वजह से आया है। और इसका कब तक हम इसकी जद में रहते ये कहना एक अभी कबलस वक्त होगा। आपके सामने सिचुएशन जैसे जैसे सिचुएशन टर्न अराउंड होगी, इंशाल्लाह हम दोबारा सारी चीज़ें बहाल होंगी, हम एक बहुत बेहतर और पुरअमन पाकिस्तान की तरफ लौटेंगे इंशाल्लाह। आप सब इसके लिए सबसे बड़ा इशू इस दफ़ा ये आ रहा है, जिन जिन लोगों को 10,000 रुपये दिए गए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पिछली दफ़ा पैसे दिए गए थे लेकिन उन्हें इस दफ़ा नहीं दिए गए। वो बेसिकली गरीब लोग हैं और वो जो उनका ये कहना है कि ये इस दफ़ा जो सर्वे हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। इस पर ज़रा क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। हमारे जो PSCR का सर्वे वो डोर टू डोर सर्वे किया गया और उसके अंदर बहुत से हर साल ये होता है कि तकरीबन एक्सपेक्टेशन होती है कि जो इस तरह के सर्वेज होते हैं उसके अंदर 10% पॉपुलेशन एंटर होती है और 10% एग्जिट भी होती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। किसी का जैसे इकोनॉमिक स्टेटस अगर थोड़ा एलिवेट हो जाता है, बेहतर हो जाता है, वो एग्जिट कर जाते हैं, कुछ नए लोग उसमें ऐड हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनका किसी भी जगह पे और नाम निकला हुआ है, मिसाल के तौर पे अगर वो BIST के प्रोग्राम में या सरकार के किसी और कार्ड से, हिम्मत कार्ड में या किसी और जगह पे अगर वो उनका नाम निकला हुआ है तो वो फिर यहाँ से हम रिपीट नहीं होता, वो ओवरलैप नहीं होता, वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे राशन कार्ड है, माइनॉरिटी कार्ड है, क्योंकि मसीह बरादरी के भी रोज़े हमारे नॉर्थ में 1,57,000 मसीह बरादरी के लोगों को भी पान कार्ड का इस मसला हिस्सा बनाया गया। राशन कार्ड 12 लाख लोगों को मिल रहा था, मजदूरों को, दिहाड़ीदार, उसको भी निगहबान कार्ड में बनाया गया। वो 3,000 महीने का मिलता था, अपग्रेड करके 10,000 कर दिया गया। माइनॉरिटी कार्ड में 35,000 रुपये महीना मिल रहा था, उसको अपग्रेड करके 10,000 कर दिया गया। तो उनको इसमें जैसे अटैच कर दिया गया। लेकिन बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं जो और उनके अगर किसी घर के पर कोई और चीज़ मिल रही है तो उसका नाम यहाँ से निकल गया होगा। इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग जो रह गए, जो मुस्तहिक हैं, जो हकदार हैं इसके, और उनके लिए जो वज़ीर आला ने एक जो हेल्पलाइन निकाली 1000 1000, उसके साथ साथ मरियम को बताएं कि हेल्पलाइन है, ऐप है जिसके ऊपर आप डाउनलोड करके तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तकरीबन 1,80,00,000 लोगों ने इस हेल्पलाइन के ज़रिए और इस ऐप के ज़रिए एप्लीकेशन भी है जिसके अंदर से बहुत सारे लोगों की वेरिफिकेशन हो रही हैं और वो निगहबान कार्ड का हिस्सा बना है। तो ये प्रोसेस जारी है। आपने इतने सारे इक़दाम इसमें हकीकत भी है कि अगर हम इसको सारा गिनवाने भी लगेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लिख कर लाएंगे फिर हम कर सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो पंजाब हुकूमत है वो बलदियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवा रही? क्योंकि किसी भी जमहूरी निज़ाम में बलदियाती निज़ाम जो है वो बुनियादी अकाई से ऐसे लगता है। आप 2 साल से हैं लेकिन पंजाब हुकूमत जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह उसकी तरफ भी बहुत जल्द है। तुसी लड़ना है इलेक्शन? अभी कहा कि जो हमारे पास एक स्टॉक मौजूद है 15 हम कम से कम 1 हफ्ता तक पेट्रोल की जो प्राइस है उसका लेकिन आप दूसरी तरफ देखते हैं जब गवर्नमेंट के पास 28 दिन के रिजर्व पेट्रोल था तो 55 रुपये बढ़ा दिए। इससे लोगों को एकदम बोझ नहीं डाल गया। ये मैं क्योंकि मेरा पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ एग्जैक्ट बात नहीं कर सकती कितना पड़ा क्या पड़ा, क्योंकि मेरा आप एसेंशियल कमोडिटी को पूछनी है तो मेरे से पूछना।